आज गेट मीटिंग है। निर्माणी कर्मचारियों से हमारा अनुरोध है कि वो गेट मीटिंग सुनने के लिए मौजूद हों। कुछ समय निकालकर गेट मीटिंग में पधारने का कष्ट करें। साथियों, वर्तमान समय में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जो कि आयुध पत्थर निर्माणी के लिए कार्य समिति का चयन करना है, जो 2021 से 23 तक 2 वर्षों के लिए काम करेगी। ये 2 वर्षों में कारपोरेशन बनने के बाद आपके अधिकारों और हितों के लिए काम होंगे। इसलिए यह कार्य समिति बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। इस कार्य समिति का चयन आपको सोच समझ कर करना है, क्योंकि इसमें आपके अधिकारों के लिए समिति संघर्ष करेगी। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना है जो आपकी बात को किसी भी प्रतिनिधि मंडल या समिति की बैठक में उन मुद्दों को सार्थक रूप से, कानूनी रूप से, मौलिक रूप से उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कर्मचारियों ने आज तक ऐसे प्रतिनिधियों का चयन किया, वो प्रतिनिधि शायद कारगर सिद्ध नहीं हुए। इसी वजह से आपको निगमीकरण का सामना करना पड़ा। इस सरकार ने आपका सरकारी तंत्र समाप्त करके आपके हक और अधिकारों को छीन रही है। तो सबसे पहले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण रूपी अधिकार को समाप्त होने की दिशा में पूरा पुरजोर सरकार का अभियान जारी है। इसलिए आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों, उसमें से 10% समान वर्ग के लोगों का आरक्षण भी शामिल है। इसलिए मैं आरक्षित वर्ग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आरक्षित वर्ग के लोगों का चयन नौकरियों में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कारपोरेशन और अन्य तंत्रों में निगमीकरण होगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो निश्चित है कि आपके आरक्षण का समाप्त होगा। उसमें महिलाओं का भी आरक्षण है। जब सरकार के नियम कानून लागू नहीं होंगे, हम लिमिटेड कंपनी में काम करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर यह निश्चित है कि महिलाओं के अधिकार भी छिन जाएंगे। आपके जो अधिकार छिनने वाले हैं वो प्रसूत लाभ
मैटरनिटी बेनिफिट इत्यादि चीजें छिन सकती हैं। जब आरक्षण नहीं रहेगा तो महिलाओं को निश्चित तौर पर नौकरियां कम मिलेंगी। साथ ही साथ अभी मैं देख रहा हूं कि चुनाव मैदान में कोई भी महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं है। ऐसा क्यों? यह विषय है। क्या इन महासंघों को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी महिला उम्मीदवार का चयन करना है वर्ष कमेटी के लिए? क्या कोई महिला इतनी मजबूत नहीं है कि जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह एक मौलिक और आधारभूत प्रश्न है और लोगों से महिलाओं को पूछना चाहिए कि आपने महिला उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। इससे साफ सिद्ध होता है कि जो पुरुषात्मक सत्ता या यूनियन और महासंघों के लोग महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि महिला मां के समान है, बहन के समान है। वो फिर नहीं सकती, अपने देश की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर सकती नहीं कर सकती, किंतु वो न्यौछावर हो सकती है। इसलिए यह आवश्यक था कि कोई महिला उम्मीदवार मैदान में आना चाहिए। एक यूनियन ने कैंटीन कमेटी के लिए सूर्या गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। थोड़ा उन्होंने काम किया, इसलिए मेरी यह अपील होगी कि उस महिला उम्मीदवार का चयन करें और उसको जरूर जिताएं। साथियों, ये हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, हमारी यूनियन समर्थित करती है कि कम से कम उस महिला को सम्मान मिले और उस महिला को जिताने का जरूर काम करें। क्योंकि कैंटीन कमेटी में अभी तक जो भी उम्मीदवार हैं, सिर्फ एक ही महिला उम्मीदवार है और वो है सूर्या गुप्ता। और बकाया महिलाओं को यह प्रश्न करना चाहिए कि लोगों ने महिला उम्मीदवार को कार्य समिति में क्यों मैदान में नहीं उतारा। ये प्रश्न है साथियों, ये उन मां और बहनों के लिए प्रश्न है जो आप समर्पण के साथ काम करती हैं, आप खेत में काम करती हैं, आप मजदूरी करती हैं, इसके बाद घरेलू काम, घर का चौका पोंछा वो भी करती हैं। आपको डबल ड्यूटी करना पड़ती है, इसके बावजूद भी आप अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं हैं। इसलिए महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए सजग होना चाहिए कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और जिनके महासंघ या यूनियन है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि हमारा उम्मीदवार क्यों नहीं है, हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। यह महिलाओं को तय करना है और महिलाओं के बीच में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है और वो है सूर्या गुप्ता। इसलिए महिलाओं को उसके साथ निकलकर उसका प्रचार करना चाहिए, उसको जिताना चाहिए, क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकारों का एक परचम लहराएगी। बताया सिविल डिफेंस वर्कर यूनियन से एक ही उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, वो सियाराम है, जिनका चुनाव चिन्ह चाबी है। चाबी को भी भारी मतों से विजयी बनाएं। इस देश के अंदर किसी भी जातिवाद के अंदर मतदान नहीं होने चाहिए। हमारा मतलब है कि उम्मीदवार का चयन उम्मीदवार के तौर और तरीके से होना चाहिए। किसी जाति धर्म के आधार पर, लोभ लालच के आधार पर, भय के आधार पर, बिकने के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे मतदाता बंधु
को भी जागरूक होना है कि हम भ्रष्टाचार करके वोट न दें, वोट को चाय में मत भेज दें और हम सही व्यक्ति को मतदान करें जो आपकी आवाज को अच्छी तरह से शासन, प्रशासन और सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके साथियों। किंतु आप लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि कोई ना कोई किसी धर्म के आधार पर, किसी झंडे के आधार पर, किसी विचारधारा के आधार पर बह जाता है। किंतु वह विचारधारा वास्तव में असली विचारधारा है, ऐसा हमें समझ में नहीं आता है। आज हम नीले झंडे की बात करते हैं, नीले रंग की बात करते हैं। इस देश के अंदर सबसे अंतिम शासक सम्राट अशोक हुए और सम्राट अशोक का ही ये झंडे का प्रतीक नीला है, क्योंकि उनका किला भी नीला था। किंतु वो तो असली क्षत्रिय थे। किंतु आज की तारीख में जो हमारे क्षत्रिय हैं वो अपने ही वंशज का रंग भूल गए, नीला रंग भूल गए और वो तमाम दूसरे रंगों में रंगे